देखो क्या किया है, स्पोरोफाइट के ऊपर डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस बता दी है ना। आप यही यस कह रहे मैम। हैं हाँ कि यहाँ पे कहीं पे उन्होंने स्पोर्स नहीं दिखाए। बेटा बेसिकली होता क्या है, मैं आपको ऐसे लाइफ साइकिल से तो क्या होता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, हमने कौन सा देखा, ये तो लाइफ साइकिल है। आप अगर एक प्लांट जो एंजियोस्पर्म है उनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, तो आप एक प्लांट में क्या देखते हो, जो उसकी मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर फ्लावर लगता है, फ्लावर के ऊपर स्टेमन लगता है, या हम कार्पल कहें कार्पल लगता है, वो सारे के सारे उसके स्पोरोफाइट्स ही हैं। अब उसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, है ना। पोलन ग्रेन इज बेसिकली माइक्रोस्पोर, वो मियोसिस के थ्रू बना है, लेकिन पोलन ग्रेन को बनते ही हम क्या कह देते हैं, मेल गैमिटोफाइट, उसको मेल गैमिटोफाइट कह देते हैं, और उसी के अंदर गैमिट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने बीच में से यहाँ से स्टेप जो है स्किप कर दिया, ये स्किप नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे गैमिटोफाइट है, सॉरी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के यहाँ पे क्या होना था, स्पोरोफाइट के यहाँ पे होती है मियोसिस, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन होंगे, ये पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कहा जाता है या मेगास्पोर बनता है, और उस पोलन ग्रेन के अंदर ही जो है गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इन्होंने ये भी गलत दे रखा है, क्योंकि एक्चुअली हम एनसीईआरटी को वो नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में हम ये मान के चलते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है वो फाइनल है। हालांकि ऐसा नहीं है, स्पोर्स वहां पे भी बनेंगे। स्पोर बनते ही, जैसे ही मेयोसिस हुई, स्पोर बना, स्पोर को बनते ही उसके बाद हम उसको मेल गैमेटोफाइट कहना स्टार्ट कर देते हैं। और गैमेटोफाइट स्पोर के अंदर, अब पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होगी, उससे ही उसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसका कोई अच्छा सा अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो मैं कोई और अच्छा सा लाइव वाला जिसमें थोड़ा सा, काफी ज्यादा है वाटर बॉडीज, और इन वाटर बॉडीज में जो एल्गी का नंबर है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस से फिक्सेशन करते हैं। अब मैं दोबारा पूछूंगी नहीं व्हाट इज फिक्सेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा व्हाट इज फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 को किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फूड की फॉर्मेशन कर देना, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2। सेकंड, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ O2। अब जहां पे भी बेटा ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे भी जिस मीडियम में ये प्रेजेंट है, वहां पे ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन बनता है। तो जहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, वहां वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये बहुत सारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो है ये बनाते हैं, जो कि एक फूड चेन में एक फूड का सोर्स होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट, एज अ फूड, बहुत सारे जो प्लांट्स है, उन एल्गी हैं, उनको हम एज ए फूड भी यूज करते हैं, लाइक पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, इनको एज ए फूड भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोकुलॉइड्स। ये फाइकोकुलॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ पॉलीसेक्राइड्स हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं, और इनका यूज हम फूड में भी करते हैं और बहुत सारे कल्चर मीडियम में भी करते हैं। और व्हाट आर कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम किसे कहा जाएगा, कल्चर मीडियम हम वो कहते हैं उस मीडियम को जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना चाहते हैं, उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। जैसे आप किसी भी लैब कंडीशन में क्या करते हो, एक पेट्री डिश लेते हो, और पेट्री डिश में आप क्या करते हो, किसी और कुछ कल्चर मीडियम डालते हो, और उसके अंदर आप बैक्टीरिया को या किसी और माइक्रोब को ग्रो करते हो। तो वो पूरा का पूरा जिसमें आप उसको ग्रो कर रहे हो उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। तो कल्चर मीडियम में हम वाटर यूज नहीं करते, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पेट्री डिश में पानी डाल दिया फिर उसमें ग्रो किया, वहां एक स्पेशल कल्चर मीडियम डाला जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बाकी सब्सटेंसेस भी होती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फाइकोकुलॉइड्स का यूज करते हैं। अब ये फाइकोकुलॉइड्स क्या होते हैं, तीन तरह के हैं, एक है अगार, एल्जिन और कैरागेनिन।
3 आपने याद रखने हैं। सबसे पहले अगार की बात करते हैं। जो अगार अगार बहुत बार आता है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगार का कल्चर मीडिया में यूज करते हैं। ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। कौन कौन से पॉलीसेक्राइड हैं? एगारोज एंड एगारोपेक्टिन, 2 पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है और एगारोज का इसमें अमाउंट ज्यादा होता है। सोर्स क्या है इसका? गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, 2 एल्गी हैं जिनमें से हमें ये अगार मिलता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, सभी ये ध्यान दें। यूज क्या है? कल्चर मीडियम में इसका यूज करते हैं। कैनिंग ऑफ फिश, मीट जो है, इनको प्रॉपर स्टोरेज के लिए इनका यूज किया जाता है। साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, उनके लिए अगार का यूज किया जाता है, किस तरह से उनकी साइजिंग करनी है। पेपर फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। एल्जिन की बात करें, ये किससे बना, इसकी क्या कंपोजिशन है? मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। सोर्स क्या है? लेमिनेरिया एल्गी है, सार्गासम है, फ्यूकस, उसमें से हमें एल्जिन मिलता है। कहाँ यूज करते हैं? ये तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप जो जितनी भी शेविंग क्रीम्स हैं, शैम्पू है, आइसक्रीम है, जेली हैं, जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, इन सब में एक अमल्शन बनाने का काम सबसे ज्यादा करता है ये। एक स्टेबल इमल्शन, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है एल्जिन को। नेक्स्ट आ जाता है कैरागिनिन। ये सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स है जिनमें सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। सोर्स है कॉन्ड्रस एल्गी। इसका क्या यूज किया जाता है? एज एन अमल्सिफायर एंड क्लियरिंग एजेंट। अमल्सिफिकेशन क्या होती है ये आप मुझे अभी बताएंगे, कोई बच्चा, अभी मैं नाम लेती हूँ वो बताएगा। डिस्पोजल की बात करें तो कौन कौन करता है सीवेज डिस्पोजल? क्लेमाइडोमोनास का और क्लोरेला का यूज किया जाता है सीवेज डिस्पोजल में। दिस एल्गी ऑफ जो है सेंडेस्मस आर, ये एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। सीवेज ऑक्सीडेशन टैंक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जहां पे ये क्या करते हैं? एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अब ये लाइन थोड़ी सी बच्चों को क्लियर नहीं होती, मैं बता देती हूँ। जब भी जो सीवेज होता है उसको जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है तो वहां पे हम कुछ बैक्टीरिया को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो उस सीवेज को का ब्रेक डाउन कर पाए, उस सीवेज में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेक डाउन करें, हम इसलिए ऐड करते हैं। लेकिन जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक होते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपने एक टैंक है, इसमें आपने सारा का सारा सीवेज ऐड कर रखा है, लेकिन इस सीवेज में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम इनको ऐड करते हैं ताकि वहां पे ये ऑक्सीजन को ऐड करते रहें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। नाम से पता चल रहा है क्लोरो ग्रीन, ग्रीन एल्गी जिनको हम कहते हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनका कलर जो है ग्रीन होता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट काफी अलग अलग तरह की हो सकती है, डिस्कॉइड है, प्लेट है, रेटिकुलेट है, कप शेप्ड है, स्पाइरल है। आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं उसको, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का मैं बताती हूँ हर बार आपको। स्पाइरोगायरा में आप देखते हैं तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल फॉर्म के। पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट, जो कि क्या होते हैं? पायरिनोइड्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन को और स्टार्च को स्टोर करते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। स्टोर फूड इनका ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है, बाहर जो है, बाहर इसके पेक्टोज लेयर होती है, अंदर इसकी सेल वॉल में सेलुलोज लेयर होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें ग्रीन एल्गी में तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल बाय जू स्पोर, जू स्पोर मोटाइल स्पोर थे, ऐसे स्पोर जो हमने बनाए थे जिनके यहाँ पे ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल जो है वो आइसोगेमी भी हो सकता है, एनाइसोगेमी भी हो सकता है और ऊगेमी भी हो सकता है। अब बताएंगे आशीष नैन, आइसोगेमी क्या होता है बेटा? एंड द अदर गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, दैट इज oogamous. एग्जाम्पल
ठीक है, आगे आ जाते हैं, एग्जांपल्स की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड कारा जो है, चारा भी कह सकते हैं आप, आपकी चॉइस है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैमीट्स है वो किस तरह से, ये दो गैमीट्स बने, ये बने गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट, ये बने, आपस में फ्यूज हो गए, सिनगैमी हुई, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हो गई, स्पोर्स बन गए, और ये जो स्पोर्स थे, ये जो एक मेल स्पोर था, फीमेल स्पोर, उन्होंने जो है मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट बनाया, उसके अंदर गैमीट्स बन गए। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब एक इमेज आपको मैं क्लेमाइडोमोनास की दिखाती हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास, और इसमें क्या है, जो है ये मोटाइल फॉर्म है, फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है इसका, यहां से लेके, और ये किस फॉर्म का है मैंने आपको अभी बताया था, ये देखो, ये सारा यहां तक, एक मिनट, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है पायरिनोइड, जो प्रोटीन्स वगैरह को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, ये इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, बाकी इसकी ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सभी जो भी बच्चे हैं सभी को ये अपनी नोटबुक में बनाना भी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली क्लास पे, दैट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन। ये प्राइमरीली मैराइन है। साइज एंड फॉर्म की बात करें तो ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी हो सकती है, जिनको हम कहते हैं कैल्प्स। काफी बड़े बड़े जो है एल्गी होते हैं, अराउंड 100 मीटर तक जो है इनकी लेंथ होती है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट की तरह का सिस्टम बना देते हैं ये वाटर बॉडीज में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये एग्जाम में एमसीक्यू में आएंगे। क्रैमिंग यहाँ देखी जाएगी मेडिकल स्टूडेंट की, कितनी क्रैमिंग है। कलर की बात करें, ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स होते हैं ऑफ ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल, दैट इज फ्यूकोजेंथिन जो मैंने कहा, उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा इनका कलर कैसा होता है। फूड स्टोरेज की बात करें तो ये कैसे स्टोर करते हैं, दो फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं, एक लेमिनेरिन और एक मैनिटोल, दो फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। लेमिनेरिन ग्लूकोज से बना हुआ एक जो है कार्बोहाइड्रेट है, और जो मैनिटोल है इसमें शुगर का पार्ट होता है और अल्कोहल का पार्ट भी होता है, और जो शुगर होती है वो मैनोस शुगर जो है वो होती है, जो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाती है और जिससे मैनिटोल की फॉर्मेशन होती है। वेजिटेटिव सेल्स की बात करें, हैव आउटर मोस्ट कवरिंग एज सेल वॉल, इनके चारों तरफ, सेल वॉल के चारों तरफ एक सिक्रीशन होती है एल्जिन, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको एल्जिन, ये इनको प्रोटेक्ट भी करके रखती है, क्योंकि ये वाटर में होते हैं, ये खराब ना हो जाएं, डेसिकेट ना हो जाएं, तो ये एल्जिन उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। मेन स्ट्रक्चर ऑफ जो प्लांट बॉडी है उसका क्या है, मैंने शायद यहाँ पे एक इमेज भी आपको बताई थी, आई थिंक 3 पार्ट होते हैं इसके मेन बॉडी के। इस तरह से होता है इनका स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला पार्ट जिसे वो नीचे अटैच होते हैं दैट इज होल्ड फास्ट, ये वाला स्टॉक है इसको स्टाइप कहेंगे, और ये ऊपर फोटोसिंथेटिक पार्ट जो पूरा है वो उसको कहा जाएगा फ्रॉन्ड। ये है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। अब आपको इमेज दिखा रही हूं मैं एक की, कौन है ये, कोई बताएगा? कैल्प्स। हाँ, ये है कैल्प्स, जो मैं कह रही हूँ 100 मीटर तक के बड़े बड़े होते हैं, देखो एक फॉरेस्ट की तरह का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े एल्गी हैं, लार्जेस्ट एल्गी दैट आर नोन एज कैल्प्स। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें रिप्रोडक्शन में किस तरह से होता है, तीनों तरह का है सेम, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो ये आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। पियर शेप्ड जू स्पोर्स होते हैं और इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, लेटरली अटैच्ड जो है फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसो, एनाइसो और oogamous तीनों तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन जो है इनकी वाटर में होती है, oogoनियम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। गैमीट्स देखो, गैमीट्स किस तरह के हैं, गैमीट्स पायरीफॉर्म, इस तरह के गैमीट्स होते हैं जिनमें हैविंग टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, ये आप सेपरेट रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला इसमें भी होते हैं, एग्जांपल है इसके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। अब इनमें से एल्जिनिक एसिड, fucoidin and fusin are present in some species in tidal areas. These protect algae from desiccation and injury. अभी मैंने बताया था एल्जिन चारों तरफ होता है। अब इनमें एक स्पेशल टर्म आती है हिट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। अगर एक स्मॉल विप लाइक स्मूथ फ्लैजिलम हो और अदर लार्ज काफी बड़ा फ्लैजिलम हो टिंसल लाइक, तो दैट इज नोन एज हिट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। इसकी इमेज मुझे मैसेज कर देना, मैं इमेज आपको भेजूंगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है लेमिनेरिया की बात करें, काफी लार्ज साइज ब्राउन एल्गा है जिसको हम कैल्प भी कहते हैं, अभी जिसकी इमेज हमने देखी दैट वाज लेमिनेरिया। इसका यूज होता है एज ए फूड, एज मेन्योर, और एल्जिन भी इसमें से और आयोडीन भी एक्सट्रैक्ट होता है। जहां तक बात है सार्गासम की, इसको गल्फ वीड कहा जाता है, गल्फ रीजन्स में ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं सार्गासम को, तो दैट इज सार्गासम। यहाँ पे आपको लेमिनेरिया का लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, किस तरह का लाइफ साइकिल होता है। देखो ये इसका होल्ड फास्ट, ठीक है, ये स्टाइप आ गया और ये फ्रॉन्ड आ गया ऊपर वाला पार्ट। तो इसके लीव्स के ऊपर यहाँ स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, जू स्पोर्स बन रहे हैं, और ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एग और स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, यहाँ देखो स्पर्म्स बन गए, यहाँ एग बना है, इसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एग, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पर्म्स, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड होके स्पोरोफाइट बनाया और स्पोरोफाइट इसमें डेवलप हो गया। तो ये तो था आपका लाइफ साइकिल ऑफ ब्राउन एल्गी। तो यहाँ तक आज हम करेंगे, थोड़ा पार्ट हमारा रह गया, हम कल करेंगे उसको डिस्कस। हाँ बेटा बोलो। Can you explain the life cycle again? बेटा ये आपको मैं आज वीडियो भेजूंगी, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसको शॉर्टली मैंने किया है क्योंकि वीडियोस अवेलेबल हैं इसके और उसमें मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। सभी बच्चे जो है एमसीक्यू मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, क्या आप